जय माता दी दोस्तों, आज है नवरात्रि का 5वां दिन और हम लोग जा रहे हैं माता विंध्यवासिनी के मंदिर। इसलिए मैं सबसे पहले फूल तोड़ने लगता हूँ और अंदर जाकर देखता हूँ कि यहाँ पर गौरी वाद्य भी हमारे साथ जाने के लिए एकदम तैयार हो गई हैं और मंदिर जाने की खुशी इनके चेहरे पर अलग दिख रही है। एहे रहा नहीं जाता। और फिर हम जल्दी से बैठ जाते हैं अपनी गाड़ी में और निकल जाते हैं सीधे मंदिर के लिए। और मैं आपको बता दूं कि हम जिन माता के मंदिर जा रहे हैं वो हमारे गाँव के बगल वाले गाँव कुनाटा में है और कुनाटा की दूरी हमारे गाँव से 3 किलोमीटर है। इसलिए मंदिर पहुंचने में लगना था थोड़ी टाइम, इसलिए हमने थोड़ी सोचा कि गौरी का भी पोज ले लें। और गौरी भी यहाँ पूजा की थाली के साथ एकदम अच्छा पोज दे रही है और हमारी आद्या भी यहाँ बिस्कुट के साथ एकदम अच्छा पोज दे रही है। सिस्टम पार देंगे। और फिर इन्हीं सभी पूजों के साथ हम लोग पहुंच जाते हैं माता रानी के मंदिर। जल्दी से गाड़ी से उतरते हैं और चल देते हैं मंदिर की ओर, जहां पर हमारे करण भैया आद्या को गोदी लेने की कोशिश करते हैं। पर आद्या तो ठहरी आद्या, वो हमारी गोदी से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर हमें यहाँ पर मिलती है हमारी छोटी बहनें जो हमारा पहले से इंतजार कर रही थी और यहाँ पर हम आद्या की पूजा शुरू कर देती है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और फिर हम भी माता के मंदिर का परिक्रमा लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गौरी लिए हुई थी पूजा की थाली, इसलिए आद्या को मुझे ही लेना पड़ा। इसलिए मैं आद्या को गोदी लेकर आगे आगे चल रहा था। और फिर हम सीधे घुस जाते हैं माता रानी के मंदिर के अंदर और अंदर जाकर करते हैं माता रानी के दर्शन करने के बाद सबसे पहले चढ़ाते हैं माता रानी को जल चढ़ाने के बाद गौरी भी माता रानी को सिंदूर लगा के कर देती है तैयार और चढ़ाती है माता रानी को पोस्ट। माता रानी की पूजा करने के बाद हम लोग भोलेनाथ की पूजा करना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि माता रानी की पूजा के साथ साथ भोलेनाथ की पूजा करना भी बहुत जरूरी होता है। और भोलेनाथ की पूजा करने के बाद हम लोग खाने लगते हैं थोड़ी थोड़ी प्रसाद। हमारे भैया भी हमें अपने हाथों से प्रसाद खिलाते हैं, तब कहीं जाके हमारा पेट भरता है। और इसके बाद गौरी भी हमारी छोटी बहनों को थोड़ी थोड़ी प्रसाद बांटने लगती है, क्योंकि हमारे घर में भी जगन्नाथ भगवान की पूजा थी। इसलिए गौरी जल्दी जल्दी छूती है हमारी सभी बहनों के पैर और हम लोग जल्दी सभी से मिलने के बाद सभी से राम राम करके निकलने लगते हैं अपने घर के लिए। मैं भी करण को प्रसाद देता हूँ और सीधे जाके बैठने लगता हूँ अपनी गाड़ी में। गौरी भी गाड़ी में बैठ जाती है और गौरी के बैठते ही मैं भी तुरंत ही अपनी गाड़ी में बैठ जाता हूँ। और वहाँ से निकलती है हमें रास्ते मिल जाते हैं टेसू के फूल, हमें जो जगन्नाथ स्वामी की पूजा के लिए लगने थे, इसलिए अंकित हमें तोड़ के देता है। और आम के पत्ते भी हमें पूजा के लिए लगने हैं, इसलिए वो बारी ना के हमें आम के पत्ते भी तोड़ कर देता है। और आद्या को भी वहाँ पर जलेबी मिल गई है, इसलिए जलेबी खाने के बाद आद्या सो चुकी थी। और मंदिर में माता रानी की पूजा करने के बाद हमें और गौरी को बहुत अच्छा लगता है और रास्ते में हम लोगों को बहुत ही मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं। इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं अपने गांव के द्वार पर और जल्दी से घुस जाते हैं अपने गांव के अंदर और सीधे देखने लगता है हमको अपना घर। और मम्मी खोलती है गेट और गाड़ी अंदर। और मिलेंगे कल के ब्लॉग में।